जो लोग या तो ओवरवेट हैं या जिन्हें हम ओबीज बोल देते हैं कि बहुत ज्यादा मोटे हैं, उनमें 30% लोगों को डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज मतलब शुगर। या फिर जिन लोगों को डायबिटीज या शुगर है वे या तो पहले हैं या अभी भी हैं 80% तक ओबीज या ओवरवेट थे। तो अब शुगर दो तरीके की होती है, एक कि जिसमें आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है, दूसरा जिसमें शुरू में टैबलेट लेते हैं, कंट्रोल नहीं होती है तो इंजेक्शन लेते हैं। तो पहले टाइप की जो शुगर है जिसमें हम इंजेक्शन लेते हैं वो या तो बचपन में ही हो जाती है, ज्यादातर लोगों में बचपन में हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारी बॉडी होती है वो एंटीबॉडी बनाती है उन सेल के खिलाफ जो कि इंसुलिन बना रहे थे। अब दूसरा वाला जो शुगर है हमारा, ये ओवर द टाइम, मतलब जब एज बढ़ जाएगी तब आती है। कुछ लोगों में जेनेटिक भी होगी कि फैमिली में चलती है, ये उस शुगर की बात है। या फिर जब वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो कैसे शुगर होती है, अभी हम इस बारे में बात करते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि ओबिसिटी क्या है और ओबिसिटी होती कैसे है, कि वजन बढ़ना किसे कहते हैं, किस लिमिट के बाद वजन बढ़ना बोलेंगे और ये कैसे होती है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या कोई पर्सन ओवरवेट है, मोटा है या ओबीस है। कोई भी किसी को देख के ऐसे ही बोल दे कि ये तो मोटा है, ये ओबीस है, इसका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे नहीं होता। इसका कैलकुलेशन होती है। मैं भी कमेंट में, पहले कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा, उसमें केवल आपको अपना वेट और अपनी हाइट डालनी होगी। वो WHO के हिसाब से आपको बता देगा कि आप ओबीस हैं, फिट हैं, ओवरवेट हैं या जो भी है। अब ओवरवेट या ओबिसिटी दो टाइप की होती है। आपने देखा होगा, या तो ये वाली कि बस तोंद निकल रही है कि यहाँ पे इस एरिया में सारा फैट है। ये ज्यादातर आदमियों में आती है, जैसे 35 या 40 एज के बाद यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। या फिर कि पूरी बॉडी, मतलब पूरा ही शरीर मोटा है। दो टाइप की होगी, एक तो मोटी वाली या एक तोंद वाली, मतलब जो यहाँ तोंद निकल जाती है प्रॉपर, और एक है पूरे शरीर वाली। इसके बाद अब बात करते हैं किन किन वजह से ओबिसिटी हो सकती है या वजन बढ़ सकता है। आपने बहुत लोगों को कहता सुना होगा कि हमारा तो यहाँ भाई मोटापा फैमिली में है, जीन्स में है, कि हमारे यहाँ तो सब मोटे हैं। बहुत ही रेयर है। अनलेस आपने अपनी तरफ से 100% दे दिया, आपने एक्सरसाइज कर ली, डाइट मेंटेन करा ली, कोई हार्मोन वाली प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं ले रहे, पर उसके बाद भी आपका वेट एक लिमिट से नीचे नहीं जाता, तो हाँ, वो हो सकता है आपका जेनेटिक्स से हो, पर ये बहुत रेयर है। दूसरा सबसे ज्यादा कॉमन रीजन, ज्यादा खाना। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खाना। बहुत एक साथ जब खा रहे, कोई इंसान एक साथ खा रहा है वो बहुत ज्यादा खा रहा है। अब तो फास्ट फूड्स भी आते हैं कि मतलब कोई भी जब बर्गर पिज्जा खा ले, बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेट वाले फूड होते हैं ना, चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह, ये सब हो गए। ये जो पैकेट में फ्रूट्स जूस आते हैं, फ्रूट जूस आते हैं ना पैकेट में, वे वाले आप कभी उनमें कोई भी जूस हो, रियल वाले जो भी हो, आपको जो भी मन करे लेना, उसके जो डिब्बे के पीछे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू लिखी है ना, वे पढ़ना। केवल शुगर होगी, शुगर के अलावा कुछ नहीं होना उसमें। इसके बाद अब खाना बहुत पहले के मुकाबले सस्ता और ज्यादा अवेलेबल है, तो आदमी बहुत ज्यादा खाता है। कई बार स्ट्रेस ईटिंग करना शुरू कर देता है कि जब स्ट्रेस हो रहा है तो ज्यादा खाता है, थोड़ा अच्छा फील होता है। अब इसके बाद का रीजन क्या है? एक्सरसाइज। आजकल की लाइफ इतनी सेडेंटरी है, कुछ काम नहीं है, बहुत कम फिजिकल वर्क होता है, ज्यादातर ऑफिस वाला काम है। इसी वजह से आपने देखा होगा जितने भी हार्ट से रिलेटेड है, बीपी से रिलेटेड है, डायबिटीज या शुगर से रिलेटेड लोग हैं, ये बहुत जल्दी एज में आ जाते हैं। जो चीज पहले 40, 45, 50 में जाकर हो रही थी, अब वो 25, 30 में होनी शुरू हो जाती है। नॉर्मली अगर हम आइडियल कंडीशन देखें, तो आदमी अगर अपने हेल्थ बॉडी के हिसाब से खाए तो 10%, केवल वो अपना 10% ओवर द पूरे दिन में खर्च कर पाता है। 60 से 70% वो बॉडी जो मेंटेन करता है कि जिंदा रहता है, ये सब उसमें खर्च कर देता है। जो बचा 20% वो सेव होता है। ये है आइडियल कंडीशन। पर आदमी आइडियल खा रहा है, वो बहुत ज्यादा खा रहा है अपने हिसाब से। इस सब चीजों को जब आप एक्यूमुलेट करते हैं कि ना आप खा रहे हैं अच्छे से, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इस वजह से ओवर टाइम वेट बढ़ना शुरू होता है। पहले ओवर वेट वाली कंडीशन आएगी, फिर ओबीज होने शुरू हो जाएंगे, और फिर आगे आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। हमने बहुत बात कर ली कि ओबिसिटी क्या है, कैसे होती है। अब हम बात करते हैं ओवरवेट, ओबिसिटी या मोटापे से शुगर या डायबिटीज कैसे हो सकती है। ये सब बताने से पहले कि ओबिसिटी, ओवरवेट या मोटापा शुगर कैसे करता है, चांसेस कैसे बढ़ा देता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि शुगर में, जब डायबिटीज जिसे हम बोलते हैं, उसमें होता क्या है। नॉर्मली जब आप कोई भी इंसान खाना खाता है, वो
खून में जाएगा, उस वजह से जो ब्लड के शुगर लेवल्स होते हैं वे बढ़ते हैं। उन शुगर लेवल्स को घटाने का काम कैसे किया जा सकता है कि अगर उन्हें कंज्यूम कर लिया जाए, मतलब उसको खत्म कर दिया जाए या खा लिया जाए, तो हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो उठाएंगी, ब्लड से उठाएंगी। पर उसे ब्लड से उठाने के लिए उन्हें पता कैसे चलेगा कि भाई हमारे ब्लड में शुगर आ चुका है, पता कैसे चलेगा? उसके वहां काम आता है इंसुलिन। पैनक्रियाज होता है हमारी बॉडी में, उसके जो बीटा सेल्स होते हैं वे इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से जो हमारे सेल्स है, ऑर्गन है, पता चलता है उन्हें कि भाई ब्लड में शुगर है, अब आप उठा लीजिए। पर आदमी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, फैट बढ़ रहा है, हम चर्बी बोलते हैं, मोटापा बढ़ रहा है। फैट का, चर्बी का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जैसे कोई दीवार है, कोई दीवार बनी है, इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? सीमेंट और ईंट। ऐसे ही फैट या चर्बी का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फैटी एसिड। अब हमारी बॉडी में बहुत फैट बढ़ रहा है या चर्बी बढ़ रही है, तो अब फैटी एसिड्स जो ब्लड में है उनकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी। अब हमारी बॉडी के सेल्स है या ऑर्गन है वे फैटी एसिड्स को कंज्यूम करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से उन सेल्स के अंदर दो प्रोडक्ट बनते हैं, डाईएसाइल ग्लाइसरॉल और सेरामाइड। ये तो ऐसे चीज है ना, ये करेंगे जो हमने कहा था ना, जो हमें इंसुलिन चाहिए कि पता चलता है सेल्स को और ऑर्गन्स को कि भाई ब्लड में शुगर आ गई है, ये उन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होंगे। और अब जैसे मान लेते हैं पहले सेल्स से ऑर्गन थे, वे मानते थे कि एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल आया और उन्होंने मान ली बात कि हाँ भाई ब्लड में शुगर आ गया है, अब हम खाना स्टार्ट करते हैं। पर अब जब से डाईएसाइल ग्लाइसरॉल और सेरामाइड उस सेल के अंदर बढ़ना शुरू हुआ, तो जो सेल पहले एक इंसुलिन के मॉलिक्यूल पर काम कर रहा था, अब वो दो इंसुलिन के मॉलिक्यूल पर काम करेगा। ओवर टाइम फिर जैसा टाइम बढ़ता जाएगा तो इनकी क्वांटिटी और बढ़ती जाएंगी, फिर 3 इंसुलिन के मॉलिक्यूल पर काम करेगा, 4 इंसुलिन के मॉलिक्यूल पर काम करेगा सेल। इस वजह से ओवर द टाइम इंसुलिन की डिमांड बढ़ती जाएगी हमारी बॉडी में। शुरू में कोई भी चीज हो, किसकी डिमांड बढ़े, एक लिमिट तक कोई भी चीज सस्टेन कर लेगी। तो हमारा जो इंसुलिन है कहां से आ रहा था? पैनक्रियास से, बीटा सेल से। तो बनाएगा वो और ज्यादा बनाएगा, पर एक टाइम के बाद वो भी थक जाएगा कि भाई अब नहीं हो रहा, अब खेल खत्म है। उस कंडीशन में जब एक हद के बाद सेल अपना आप इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करने इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि भाई वो नहीं कीप अप कर पा रहे, तो वहां पर सेल मरना शुरू हो जाएंगे। तो जो आप इंसुलिन बन रहा था ना, वो 100 सेल्स थे, तो वह 100 इंसुलिन बना रहे थे। अब आप ऐसे समझिए, उन्होंने पूरी मेहनत करके 150 बने हुए सेल मल्टीप्लाई करके 150 बने, पर अब 150 मॉलिक्यूल बना रहे हैं इंसुलिन के। पर ओवर द टाइम आप ज्यादा किसी भी चीज को ज्यादा काम करा दो, खत्म होनी शुरू हो जाती। तो पहले 150 से 100 आएंगे, 100 से 90, 80, 60, 50, 40 ऐसे ऐसे करके कम होते चलाएंगे ओवर द टाइम। एकदम नहीं होगा, कुछ साल लगते हैं। इसी वजह से जो जिन लोगों को शुगर मोटापे की वजह से आती है, जो लेट आती है, जो 30-40 के करीब आती है, उन्हें पहले टैबलेट दी जाती है। उन टैबलेट का क्या काम होता है कि जो हमारे वो इंसुलिन है कि जो हमारे सेल को बताता है कि भाई शुगर उठा ले, कि अभी उसने बात माननी शुरू कर दी थी कि पहले एक इंसुलिन के मॉलिक्यूल पे शुगर उठवा रहा था, फिर 2 इंसुलिन के मॉलिक्यूल पे शुगर उठवा रहा था, अब 10 इंसुलिन के मॉलिक्यूल पे शुगर उठवा रहे हैं। वो उनसे जाके उन्हें सेंसिटाइज कर देता है। क्या कि जैसे वो पहले एक मॉलिक्यूल पे उठा रहे थे ना, कि तुम भाई दोबारा से एक इंसुलिन के मॉलिक्यूल पे शुगर उठानी शुरू कर दो। पर ओवर द टाइम इतने सेल खत्म हो जाते हैं कि इंसुलिन बॉडी में बचता ही नहीं। इस सब से क्या होगा? अब है ही नहीं इंसुलिन, तो रिसेप्टर हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? इस कंडीशन में फिर दिया जाता है बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लिए जाते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दी कि मोटापा, ओबेसिटी या जो ज्यादा वजन बढ़ना जिसे कहते हैं ओवरवेट, इससे शुगर कैसे होती है या डायबिटीज कैसे हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको कुछ कुछ बताता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ बताता हूँ कि और कौन कौन सी बीमारियों के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं केवल ओवरवेट या ओबेसिटी की वजह से। और उसके बाद आपको इसका कि आप कैसे ओवरवेट हो या किसी को ओबेसिटी प्रॉब्लम है, ज्यादा वजन की प्रॉब्लम है, वो कैसे कंट्रोल कर सकता है उस चीज को। अब हम बात करते हैं उन बीमारियों की जिनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? ओवरवेट होने की वजह से, ओबेसिटी होने की वजह से, मोटापा होने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल, मैंने क्या कहा था, चर्बी बढ़ रही है बॉडी में, फैटी एसिड्स बढ़ रहे हैं, वे ब्लड में भी बढ़ेंगे। उस वजह से हमारे ऑल ओवर द जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। स्ट्रोक जिसे हम बोलते हैं, इसके चांसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मैंने प्रॉपर समझा रखा है स्ट्रोक कैसे होता है, अगर आपको देखना हो तो आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पे। इसके बाद आदमियों में टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू होता है, उसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया हो जाता है उन्हें,
कि उनके आदमी की ब्रेस्ट जैसे यहाँ चेस्ट की जगह ब्रेस्ट जैसा टिश्यू इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इनफर्टिलिटी स्टार्ट हो जाती है, और तो पीसीओएस या पीसीओडी होना स्टार्ट हो जाता है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से इरेगुलर हो जाएंगी, कभी 20 दिन पा रही, कभी 45 दिन पा रही, इन दोनों चीजों को लेकर इनफर्टिलिटी हो जाती है वुमेन्स में, औरतों में भी। इसके बाद जो अगर किसी में ज्यादा वजन है तो उसके घुटनों में यहाँ पर ज्यादा दर्द रहेगा क्योंकि वेट ज्यादा है, तो जोड़ों में ज्यादा दर्द रहना शुरू हो जाता है। एक्ैंथोसिस नाइग्रेन्स होता है, क्या मतलब होता है कि जहां भी स्किन फोल्ड्स होंगे, कि गर्दन पे हुए, बगल वगैरह में जो यहाँ स्किन फोल्ड्स है ना काले होने शुरू हो जाएंगे। ये क्या दिखाता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है, मतलब क्या कि जो हमारे सेल्स उठा रहे थे ना कि एक इंसुलिन पे शुगर उठा रहे थे, फिर 4 इंसुलिन पे शुगर उठा रहे थे, ये कि कितना रेजिस्टेंस जाता है कि अभी एक इंसुलिन पे एक शुगर उठ रही है या 10 इंसुलिन पे एक शुगर उठ रही है, ये दर्शाता है। ये और बीमारी में भी हो जाता है पर अभी इस पे भी होता है। फिर पित्त की थैली के में जो पत्थर होते हैं, हम गॉल स्टोन्स बोलते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक बहुत ही कॉमन, बहुत ज्यादा ही कॉमन, फैटी लीवर। इसकी मैंने पूरी वीडियो दिखा रखी है, आपको देखनी हो तो आप चैनल पे देख सकते हैं। फैटी लीवर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी वजह से इंडिया में 30% लोगों को एसिम्प्टोमेटिक फैटी लीवर है। अब इतना कुछ बात कर ली कि ओबिसिटी क्या है, कैसे शुगर करिए कि ये वाली बीमारियों के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब आते हैं कि आप कोई भी अगर इंसान ओबीस है, ओवरवेट है, मोटापे से पीड़ित है, या पीड़ित तो नहीं कहते, मतलब प्रॉब्लम है उसे, तो वो क्या क्या कर सकता है कि जिससे वो अपना वेट कम कर सके। बात करते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है जिस वजह से आपको वेट कंट्रोल करना हो या वेट कम करना हो, तो क्या कर सकते हैं। एक तो बैलेंस डाइट खाएं। क्या मतलब, ज्यादा फैट ना खाए, ज्यादा चिकना खाए, ज्यादा प्रोटीन भी ना खाए वरना किडनी की ऐसी तैसी हो जाती है। कि हर चीज एक क्वांटिटी में खाए, कि 50% या 40% कार्बोहाइड्रेट हो गया, 30% आपका प्रोटीन हो गया, 20% फैट हो गया, इस तरीके से खाएं। कुछ परसेंट फाइबर हो गए, डेली फ्रूट्स खाएं। और ये तो खा रहे, बैलेंस डाइट तो खा रहे हैं। मॉर्निंग जितना हैवी हो आपका मन करे उतना हैवी खाइए, जितना अच्छा खाना खाना है उतना हैवी खाइए। नून वाला जो लंच होता है वो थोड़ा कम, और जो सपर या जिसे हम डिनर बोलते हैं वो 7 मैक्सिमम 8 बजे तक खा के छोड़ दीजिए, उसके बाद नहीं खाना है। अब खाना पे कंट्रोल कर लिया, अब दूसरी चीज पे बात करते हैं। आदमी नॉर्मली, मैं खुद कब खाता हूं, बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ये तो स्ट्रेस हो या मूड खराब हो, क्योंकि खाना खा के अच्छा तो लगता है, ये बात तो सच, अच्छा तो लगता है। तो जो स्ट्रेस में आकर मूड खराब का बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उसे अवॉइड करें। अगर आप खा रहे हो तो फ्रूट्स खा लो, क्यों, क्योंकि उसमें फाइबर्स होता है तो पेट बहुत जल्दी भर देगा। अब ये दो तो हमने खाने की बातें कर ली। या तो किसी चीज को कम करने का क्या तरीका है, या तो उसे बनने मत दो या उसे तोड़ दो। तो एक तो ये तरीका हो गया कि खाना कम खाओ, कंट्रोल में खाओ, तो फैट बनेगा नहीं, या उसे तोड़ दो। क्या, एक्सरसाइज करें, डेली एक्सरसाइज करें। जिसका वजन ज्यादा है तो वो थोड़ी कम एक्सरसाइज से स्टार्ट करें, क्योंकि चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से जितना भी आपका जैसा भी है उस हिसाब से एक्सरसाइज करें। फिर पानी पिए, क्यों, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, क्योंकि जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बना है उसे निकलना भी तो है, तो पानी पिए, अच्छे से पानी पिए, हाइड्रेटेड रहें। आपने सब कोशिश कर लिया, आपने सब कर रहे हैं पर आप नहीं हो पा रहा है, कोई वजह हो रही है, नहीं कंट्रोल कर पा रहा है अपना खाना, हो जाता है कई बार। तो जो आपके आसपास है उनसे मदद मांगिए, डॉक्टर के पास जाइए, डाइटिशियन होते हैं वे आपको प्रॉपर एक डाइट बताएंगे, उसे फॉलो करिए। और एक रियलिस्टिक गोल्स रखिए, ये मत रखिए कि अगर जैसा मान लेते हैं किसी वजह 100 किलो है कि भाई मैं 1 महीने में 80 किलो कर दूंगा, भारी है, काफी भारी है। तो जैसे पहले 100 से 95 कि भाई मैं 2-3 महीने में 95 करता हूँ, फिर 90 करूंगा। इस हिसाब से थोड़े रियलिस्टिक गोल्स की धीरे 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 करके। इसके बाद इन सब चीजों से आपको एक तो आपके वेट कम होगा ही होगा, हेल्थ अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपके खुद नॉर्मल आदमी खुद खुश रहना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ आज वीडियो का एंड करते हैं। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। सिमिलर कंटेंट देखना हो जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड, किसी बीमारी से रिलेटेड, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इसी में या किसी और चीज में कोई डाउट हो, किसी बीमारी को लेकर कोई क्वेश्चन हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।